सर ने मुझे जो कवि सबसे गहराई से पढ़ा है वो कबीरदास थे। और कबीरदास आज तक मेरे प्रिय कवि हैं। मुझे पूरे हिंदी साहित्य में एक कवि चुनना हो, हालांकि दुविधा होती है कबीर तुलसी के बीच में मुझे। फिर मैंने एक कविता सुन ली उन दोनों के बारे में तो और दुविधा होने लग गई। कैसे कहूं कि कविता मेरी खींचे नई लकीर, कैसे कहूं कि कविता मेरी खींचे नई लकीर, मेरे दो दो बाप हुए हैं तुलसी और कबीर। एक नहीं, दो बाप हुए, दोनों सर ने पढ़ाए। मतलब सर ने सारे कवि पढ़ाए, इन दो को विशेष रूप से पढ़ाया। तुलसीदास मेरे बहुत प्रिय कवि हैं और वो सिर्फ सर की बदौलत है। कबीर तो मैं फिर भी थोड़ा पहले से रुचि रखता था। कबीरदास को पढ़ते हुए बहुत सारे दोहे, सर को बहुत सारी पंक्तियां याद रहती है कविता की। सर से प्रेरणा लेके मैंने भी खूब रटा, मुझे भी 500,000 कविताएं छोटी छोटी आज याद हैं, तो प्रेरणा वहीं से आई थी। कबीर को पढ़ाते हुए सर ने बड़ी गहरी बात कही कि एक समय तक आदमी दुनिया के बताए रास्तों पर अंधानुकरण करता हुआ चलता है, अंधा होकर चलता है। फिर उसे एक सही व्यक्ति मिलता है, गुरु मिलता है, शिक्षक मिलता है। एक अच्छा शिक्षक पढ़ाता नहीं है, एक अच्छा टीचर वो बिल्कुल नहीं है जो नोट्स बनवा दे। एक अच्छा टीचर वो बिल्कुल नहीं है जो बता दे कि रोमिला थापर ने ये कहा है और डीडी कोशाम्बी ने ये कहा है। ये तो सामान्य बात है। चैट जीपीटी के ज़माने में कौन पूछता है इन सब बातों को? चैट जीपीटी के ज़माने में टीचर्स को अपने अस्तित्व के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। मुश्किल होने वाला है, सीरियसली मुश्किल होने वाला है। अच्छा टीचर वो है जो ज्ञान नहीं देता, ज्ञान अर्जित करने के टूल्स देता है कि ज्ञान खुद सीखना है, कैसे सीखना है ये मैं सिखाता हूं। और तब सर ने एक दोहा सुनाया कबीरदास का, जो आज तक मेरे सबसे प्रिय दोहों में से एक है। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, कि लोक समाज जो कहता है और वेद जो कहते हैं, मैं उसके पीछे पीछे अंधा होकर चल रहा था। पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथी, आगे तैं सतगुर मिल लिया दीपक दिया हाथी। आगे से सतगुर मिला, उसने मेरे हाथ में दीपक दे दिया। ज्ञान नहीं दिया, किताब नहीं दी, दीपक दिया। और बुद्ध के भाषा में कहा अपदीपो भव, अपने प्रकाश स्वयं बनो, अपने प्रकाश की तलाश खुद करो। तब मुझे लगने लगा कि जिन बने बनाए रास्तों पर मैं चल रहा हूं, उससे पहले मेरी विचारधारा एकदम निश्चित थी। मैं आरएसएस का कट्टर समर्थक था, घोषित मेंबर नहीं था लेकिन समर्थक था। अयोध्या आंदोलन में मुझे